महाशिवरात्रि के पर्व को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को है। माना जाता है कि इस विशेष अवसर पर विधिपूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा विधि के बारे में। मान्यता है कि इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस विशेष अवसर पर विधिपूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव और मां पार्वती की पूजा किस तरह करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर इस विधि से करें पूजा, महादेव होंगे प्रसन्न। महाशिवरात्रि के पर्व को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को है। माना जाता है कि इस विशेष अवसर पर विधिपूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा विधि के बारे में। इस पर्व के आने का भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के पर्व को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को है। मान्यता है कि इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस विशेष अवसर पर विधिपूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए इस लेख में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव और मां पार्वती की पूजा किस तरह करनी चाहिए। महाशिवरात्रि 2024 शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व अधिक महत्व है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च 2024 को रात्रि 09:57 से होगी और इसके अगले दिन यानी 9 मार्च 2024 को शाम 06:17 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि व्रत 8 मार्च को किया जाएगा। ऐसे करें भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत ईश्वर के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ सफेद वस्त्र धारण करें। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिवलिंग का जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और बेर आदि चीजें अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। साथ ही शिव का चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव को विशेष चीजों का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। महामृत्युंजय मंत्र का करें जाप। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के रोग, भय, चिंता, दुख दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दुख की घड़ी में महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से सभी प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 मनाई जाएगी। इस दिन शिवभक्त व्रत रखकर महादेव का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन शिव मंदिरों या शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि 2024 के शुभ संयोग।
राशि अनुसार पूजा, महाशिवरात्रि पूजा का महत्व, महाशिवरात्रि पूजन के नियम आदि सब हो जाता है। शमी पत्र चढ़ाने से शनि की साढ़ेसाती, मार्केश तथा अशुभ ग्रह गोचर से हानि नहीं होती। इसलिए महाशिवरात्रि के एक एक क्षण का सदुपयोग करें और शिवकृपा प्रसाद से त्रिविध तापों से मुक्ति पाएं। महाशिवरात्रि 2024 शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में की जाती है। प्रथम प्रहर में पूजा समय 8 मार्च शाम 06:25 से रात्रि 09:28 तक है। दूसरे प्रहर में पूजा का समय रात्रि 09:28 से 9 मार्च मध्य रात्रि 12:31 बजे तक है। तीसरे प्रहर में पूजा का समय 9 मार्च मध्य रात्रि 12:31 से प्रातः 03:34 तक। चतुर्थ प्रहर पूजा समय 9 मार्च को ही प्रातः 03:34 से सुबह 06:37 तक। शिव पूजा से ऐसे करें, नवग्रह को प्रसन्न। सूर्य ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अगर किसी को अपना सूर्य मजबूत करना है, सरकारी कामों में सफलता प्राप्त करनी है, तो तांबे के लोटे में जल मिश्रित गुड़ से शिवलिंग का अभिषेक करें। वैवाहिक जीवन मधुर बनाने के लिए जोड़े से पति पत्नी शिवलिंग का अभिषेक करें। मंगल, अगर आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है तो शिवलिंग का अभिषेक हल्दी मिश्रित जल से करें। बुध, अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है तो शिव पार्वती की पूजा करें। पूजन के बाद 7 कन्याओं को भोजन कराएं एवं जल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। शुक्र, कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए दूध दही से अभिषेक करें। शनि, कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित है तो सरसों के तेल से अभिषेक करें। राहु, राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए जल में 7 दाना जौ मिलाकर अभिषेक करें। केतु, ज्योतिषाचार्य ने बताया कि केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए जल में शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। चंद्रमा, कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कच्चे दूध से अभिषेक करें। गुरु, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने माथे पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। केसर मिश्रित जल चढ़ाएं। शिवलिंग में सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। इसके साथ 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। राशि अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा, मेष, बेलपत्र अर्पित करें। वृष, दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। मिथुन, दही मिश्रित जल चढ़ाएं। कर्क, चंदन का इत्र अर्पित करें। सिंह, घी का दीपक जलाएं। कन्या, काला तिल और जल मिलाकर अभिषेक करें। तुला, जल में सफेद चंदन मिलाएं। वृश्चिक, जल और बेलपत्र चढ़ाएं। धनु, अबीर या गुलाल चढ़ाएं। मकर, भांग और धतूरा चढ़ाएं। कुंभ, पुष्प चढ़ाएं। मीन, गन्ने के रस और केसर से अभिषेक करें। महाशिवरात्रि पूजा विधि। शिवपुराण के अनुसार व्रती को प्रातःकाल उठकर स्नान संध्या कर्म से निवृत्त होने पर मस्तक पर भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्षमाला धारण कर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिपूर्वक पूजन एवं शिव को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात उसे श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प करना चाहिए और फिर पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय बिल्वपत्र, शहद, दूध, दही, शक्कर और गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होकर उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। शिव पूजा में भूल से भी न करें। ये गलती शिवरात्रि पर भगत मंदिर में हल्दी के जरिए भगवान शिव को टीका लगाते हैं। वैसे भी लगभग हर धार्मिक कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। इसका कारण है कि ऐसा हल्दी एक स्त्री सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग की जाने वाली वस्तु है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि शिवरात्रि पर मंदिरों के बाहर खूब फूल बिकते हैं, पर क्या आप ध्यान दिया कि इन फूलों में लाल रंग के फूल नहीं होते, ज्यादातर गेंदा ही नजर आता है।
ऐसा इसलिए कि शिवजी को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाते। कहते हैं कि सफेद रंग के फूल चढ़ाने से भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न होते हैं। महिलाएं सिंदूर या कुमकुम अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। कहते हैं भगवान शिव विध्वंसक के रूप में जाने गए हैं, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी बजाय आप चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवजी पर इस बार जब आप जल चढ़ाने जाएं, तो केवल तांबे या पीतल के लोटे का ही इस्तेमाल करें, स्टील या लोहे के लोटे का नहीं। हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना गया है। हर पूजा पाठ के काम में इसे बजाना और इसके जरिए लोगों को जल देना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन कहते हैं कि शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करना वर्जित माना गया है। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।